दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा यमुना की सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। वहीं बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद ही दिल्ली के यमुना नदी घाटों के पास साफ सफाई का काम चालू भी हो गया, जिसकी जानकारी खुद एलजी द्वारा साझा की गई थी। और इसके तहत हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने ग्राउंड जीरो से आईटीओ स्थित यमुना घाट पर चल रही सफाई का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना नदी की साफ सफाई, और उसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी की तरफ से जो है काम दिल्ली में देखने को चालू हो गया है। क्योंकि दिल्ली के जो यमुना घाट है, अलग अलग घाटों पर यमुना नदी की साफ सफाई का काम वो शुरू हो चुका है, जिसका जायजा लेने टोटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के आईटीओ स्थित यमुना घाट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बड़े बड़े मशीन जो यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसके तहत यमुना नदी की साफ सफाई का काम वो जोरों शोरों से जारी है। एक मशीन जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये दरअसल यमुना नदी के घाट के किनारे जितना भी कूड़ा कचरा है, जितनी भी गंदगी है, उसको निकालकर ये किनारे पर लाकर रख रही है। वहीं दूसरी ओर एक जेसीबी लगाई गई है, जो कि यमुना घाट के किनारे जो मिट्टी है, जो गंदी मिट्टी है और जो मलबा है, उसको किनारे लगा रही है। आप देख सकते हैं काम यहाँ पर जोरों शोरों से जारी है, और बीते 3 दिनों से काम जो है दिल्ली के सभी घाटों पर चल रहा है, जिसकी जानकारी खुद एलजी ऑफिस द्वारा दी गई थी, और उसी का जायजा लेने आज हम पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ एक और मशीन इस जेसीबी के दूसरी साइड लगाई गई है, जो कि इस यमुना नदी का जो पानी है, जो गंदा पानी है, मैला पानी, उसको फिल्टर कर रही है। तो ये बड़ी बड़ी 3 मशीनें दिल्ली के आईटीओ स्थित यमुना घाट पर लगाई गई हैं, और ऐसी ही अलग अलग प्रकार की मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें जो है दिल्ली के तमाम उन घाटों पर लगाई गई है जहां पर यमुना नदी का किनारा बसता है, चाहे वो कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट हो, कालिंदी कुंज घाट हो, या फिर वजीराबाद घाट हो। तो इन घाटों पर यमुना नदी की साफ सफाई का काम जो है वो चालू हो गया है। और बीजेपी ने दावा किया था अपने चुनाव जीतने से पहले कि 3 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार बनने के बाद यमुना नदी इस तरह हम साफ बना देंगे कि दिल्ली की जनता भी अब यमुना नदी में डुबकी लगा सकेगी। लेकिन अगर अभी की तस्वीरों की बात करें तो फरवरी महीने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। तो अभी यमुना इतनी मैली अभी भी है कि यहाँ पर खड़ा रह पाना भी काफी मुश्किल है। एक तरफ गंदी बदबू है, तो दूसरी ओर जगह जगह फैला कूड़ा कचरा। आप देखेंगे तो अभी भी ये नदी का पानी जो है बिल्कुल नाले की पानी की तरह बना हुआ है, और चाहे नदी का किनारा हो या फिर नदी का छोर हो, बिल्कुल पूरी ओर जो है पानी एकदम काला हुआ पड़ा है, क्योंकि काफी ज्यादा गंदगी अभी भी इसमें मौजूद है। लेकिन बीजेपी ने वादा किया है कि 3 साल के अंदर अंदर यमुना नदी को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। हालांकि वादा पिछली सरकारों द्वारा भी किया गया था, 2020 के चुनाव हो या 2015 के चुनाव हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपने मैनिफेस्टो में वादा जरूर किया गया था कि हम दिल्ली में अपनी सरकार बनने के बाद यमुना नदी को एकदम क्लीन कर देंगे। लेकिन वो वादा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी ने जो है चुनाव जीतते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है, और यमुना नदी के किनारों पर जो है साफ सफाई का काम चालू हो गया है। अब यमुना नदी क्या आने वाले 3 सालों में क्लीन हो पाती है? नहीं, ये तो आने वाले 3 साल बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सुरबीर के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।